12 घंटे से ज्यादा तूफानी बारिश ने गवादर को डुबो दिया। बरसाती पानी कहीं घरों में दाखिल हुआ तो कहीं सड़कें बहा ले गया। नशेबी इलाके जेरे आब, दर्जनों मकानात गिर गए। बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम हो गया। GDA कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, जन्नत बाजार, एयरपोर्ट रोड पर बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। खंबे उखड़ गए, दरख्त भी गिर गए। तेज हवाओं के बाइस कई कश्तियां आपस में टकराने से टूट गईं। इंतजामिया ने मालाबंद वार्ड के मकीनों को ऊंचे इलाकों और महफूज मुकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। PDMA ने मजीद बारिश और बर्फबारी के पेश नजर इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि जी वो ग्वादर को आफत ज़दा ज़िला करार दे। जितने भी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान के हैं उनको बरवकार लाकर वहाँ के लोगों के लिए जितना भी हो सके वो करें। सेनेटर कोहदा बाबर का गवादर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहा पूरा गवादर डूबा हुआ है, मकान गिर चुके हैं। NDMA और PDMA को आगे आना चाहिए। गवादर से नौ मुंतखब MPA हिदायतुर रहमान बलोच ने कहा सूरत हाल संगीन है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर में अरबों रुपए लगाए। निकासी आपके नाकिस निजाम की वजह से लोगों के घर डूब गए। डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब बादीनी कहते हैं शहर से निकासी आपका काम शुरू कर दिया गया जो 2-3 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। मुतासरीन को आर्जी तौर पर GPA कॉम्प्लेक्स में रखा गया। बारिश से अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है, सबका 60% होगा, 50% होगा। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं तो MQM को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। ये दो बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। MQM का मैंडेट जाली है। मुस्तफा कमाल की लीक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साथी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कह रहे हैं नून लीग से मीटिंग में बताया गया। PP वाले कहते हैं MQM का मैंडेट 100% जाली है। नून लीग और PP के नंबर्स पूरे हैं, MQM वालों को बाहर निकालें। PP कहती है MQM की जरूरत नहीं। नून लीग से मीटिंग के लिए गए तो ऐसा लगा जैसे हम बस कमरे में घुस गए हैं। तासुर ऐसा था कि बैठ भी जाओ। मुस्लिम लीग नून का हमसे मीटिंग का मूड नहीं था। हमने पूछा PP वालों से क्या तय हुआ, बोले नून लीग वालों ने ये 2 बातें हमें मीटिंग में बताई। मुस्तफा कमाल ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा राब्ता कमेटी को नून लीग से मुज़ाकरात पर आगाह कर रहा था। आदिल राजा और ये मेहदी, इन लोगों का रोजगार इसी से था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को वर्गलाए और इसी से YouTube चैनल चला के रोजगार कमाए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों रॉन्ग नंबर हैं। ये हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। PTI के नौजवानों आदिल राजा और हैदर मेहदी रॉन्ग नंबर हैं। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भगौड़े कई साल से रियासत से पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। PTI के नौजवानों को वर्गलाकर YouTube चैनल से पैसा कमा रहे हैं। आदिल राजा ने 9 मई के बाद तासुर देने की कोशिश की, वो PTI का हमदर्द है। 9 मई के बाद हम पर मुख्तलिफ पार्टियों ने रियासत मुखालिफ पार्टी के इल्जामात लगाए। आदिल राजा जैसे अनासिर ने इस प्रोपेगेंडे को तकवीयत दी। बानी PTI पाक फौज और शोहदा से मोहब्बत करते हैं। हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं। सदर मुमलिकत आइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। सदर ने 29 फरवरी को इजलास ना बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। निगरां हुकूमत ने समरी पर सदर के एतराजात का जवाब दे दिया। जराए के मुताबिक कहा गया कहीं भी नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं। ये मामूल का नहीं गैर मामूली इजलास आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के 2 मुकदमात दर्ज होंगे, एक असम्बली तोड़ने और दूसरा कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने का। बिलावल भुट्टो कहते हैं आरिफ अलवी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे। सदारत का मनसब संभालना आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। अगले हफ्ते वो हमारे दांत संभालेंगे।
चेयरमैन पीपी बोले, पीटीआई जमहूरियत, आइन, कानून और अपनी गलती तस्लीम नहीं करती। सबसे ज्यादा गलतियां उस शख्स ने की जो अडयाला जेल में कैद है। जुल्फिकार अली भुट्टो के सदारती रेफरेंस पर कहा, ऐसा मजबूत फैसला दिया जाए ताकि तारीखी हकीकत पर फुल स्टॉप लगा सकें। इदारे अपने दायरे में रहकर काम करेंगे तो सियासतदान भी दायरे में सियासत करेंगे। दायरे से बाहर जाकर सियासत करेंगे तो 9 मई जैसे वाकयात होते हैं। असेंबली इजलास बुलाने पर आइन बिल्कुल वाजे है। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाह रहे हैं तो उनकी मर्जी। इसाक डार कहते हैं आइन से खेल खेला जा रहा है। एक जमात ने रेड लाइन क्रॉस की। मुल्की तंसीबात और इदारों पर हमला बगावत है। समझ नहीं आता उनके साथ मुफाहिमत कैसे होगी। बताया विफाक की तरह बलूचिस्तान में भी पीपी के साथ मिलकर चलेंगे। सदर ने कौमी असम्बली इजलास न बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। हमारी पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई की जेल में गुफ्तगू, कहा 20 नशिस्तों वाले को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उनका इस्तीफा बनता है। IMF को आज खत भेज दिया जाएगा। यही लिखा है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। बानी पीटीआई ने कहा 8 फरवरी से पहले नाप को जलती थी, अब हम चाहते हैं रेफरेंस जल्द मुकम्मल हो। जज ने पूछा पहले ये बताएं कि दांतों का चेकअप हुआ या नहीं। बानी पीटीआई ने कहा जेल इंतजामिया ने कहा था इतवार को डॉक्टर आएगा, लेकिन कह रहे हैं अगले इतवार को आएगा। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला लाया गया। मैं सैयद मुराद अली शाह सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बन गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाद तालपुर समेत दीगर शरीक हुए। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब में हल्फबर्दारी में सिफारतकार, ताजिर और शहर की अहम शख्सियात भी शरीक हुए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास आज होंगे। केपी असम्बली के स्पीकर मुश्ताक गनी 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। केपी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वजीर आजम के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बताया कि आमिर डोगर स्पीकर, जुनेद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। अवाम के मैंडेट पर शब खून बारा गया, लेकिन जीत हमारी होगी। 2 मार्च को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी दी। अली मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खुदारा पाकिस्तान की जमहूरियत को जिंदा दरगोर न करें। लोगों ने पीटीआई को जो मैंडेट दिया उसे कबूल किया जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा, जिम्मेदारियां लेकर इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि ट्रिब्यूनल जाएं। जो सिस्टम के अंदर हैं वो रोएंगे, जो बाहर हैं वो जमकर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उनसे ये मुल्क नहीं चलेगा, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बोले इलेक्शन खत्म होते ही धमकियां आना भी बंद हो गई। हम ये तस्लीम नहीं कर सकते कि अवाम ने हमें मुस्तरद किया है। मुझे अंदाजा है किस हद तक कामयाबी हासिल हुई। पीटीआई वक्त से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर कहा, वो तशरीफ लाए, हमने खैर मकदम किया। मेहमान की इज्जत करना हमारा कल्चर है। उनके और हमारे दरमियान कोई दीवार नहीं, पहाड़ हक़ाइल है। अगर कोई फरीक मामलात तय करने पर आमादा है तो उससे मुज़ाकरात हो सकते हैं। हम बंदूक की नहीं, दलील की सियासत करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फिर समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमकेएम ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं, उन पर किसी और का हक नहीं।
अता तारड़ ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पंजाब और कौमी असेंबली में मौजूद नहीं। साहबजादा हामिद रजा खुद आजाद उम्मीदवार थे। आप कानून को रोनते हुए मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहते हैं। मैरिज की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। मालियाती उमूर में शफाफियत पर भी समझौता नहीं होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा, सेहत समेत दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मंसूबे जारी रखे जाएं। नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उम्रा में नून लीग का मशावरती इजलास। पंजाब की काबीना के हवाले से मुख्तलिफ नामों पर गौर। इब्तदाई मरहले में 16 के करीब बुजरा की हल्फ बर्दारी का इम्कान। नून लीग की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। फैसल वाउडा का उस्मा बुखारी के बयान पर रद्द अमल। कहा, बुज़दार 2 की खिदमत गुजार और जाती कनीज का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूँ। किसी काबिल इंसान ने बुज़दार 2 से मुतालिक सियासी सवाल उठाया तो जवाब जरूर दूंगा। नून लीग की रहनुमा उस्मा बुखारी ने कहा था, जो खुद काउंसलर नहीं बन सकता उसे दूसरों पर तनकीद का हक नहीं है। फैसल वाउडा बयानबाजी करके मीडिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सहाफी असद तूर का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। FIA ने आला अदलिया के जजेस की तज़हीक के केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने असद तूर को वुकला से 1 घंटा मुलाकात की भी इजाजत दी। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की असद तूर की गिरफ्तारी की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बयान में कहा, असद तूर ने तहकीकात में मुकम्मल ताउन किया, उसके बावजूद गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और सऊदी हम मनसब से मुलाकात। ISPR का कहना है, मुलाकातों में पाक सऊदी दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों की फिजाई अफवाज की मुश्तरका मशकों और तकनीकी ताउन पर भी गुफ्तगू। एयर चीफ को किंग अब्दुल अजीज मेज ऑफ ऑनर ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। पाक फौज के साथ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की ट्रेनिंग मुकम्मल। ISPR के मुताबिक ट्रेनिंग का एहतमाम 15 जनवरी से 26 फरवरी के दौरान किया गया। ट्रेनिंग का मकसद एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा करना था। फजाई और जमीनी अफवाज की तरबियत में रिवायती ऑपरेशन समेत जंगी मशकें शामिल थीं। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर मुल्तान ने तरबियत के मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। बिजली कंपनियां जानबूझकर तलब से कम बिजली लेती हैं और लोड शेडिंग करती हैं। बिजली मौजूद होने के बावजूद ना खरीदना अलार्मिंग है। नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में बिजली कंपनीज की नाकिस कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रिकवरियां कम होने से एक साल में 263 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बिजली कंपनीज ने सिस्टम की बेहतरी के लिए कोई सरमायाकारी नहीं की। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्राएली फौज के वहशियाना हमले, 24 घंटों में मजीद 96 फलस्तीनी शहीद, 170 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 29,878 हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, हम मुआहदे के करीब हैं, पीर तक जंगबंदी का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कहते हैं, गजा में कदम कदम पर मौत का राज है। रफा पर हमला तबाहकुन होगा। गजा में फौरी जंगबंदी चाहते हैं। फलस्तीनी वजीर आजम मोहम्मद अश्तिया ने इस्तीफा दे दिया। कहा, कशीदा सूरत हाल को संभालने के लिए नए हुकूमती और सियासी इंतजाम की जरूरत है। मुल्क में रवां साल की दूसरी इंसदादे पोलियो मुहिम। 7 रोज के दौरान 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला के सिवा मुल्क भर में मुहिम चलाई जा रही है।
हार और बस हार, वो भी लगातार। HBL PSL सीजन 9 में लाहौर कलंदर्स को लगातार छठी शिकस्त का सामना। कज़ाफी स्टेडियम में होने वाले आखिरी मैच में भी कलंदर्स बेबस। सुल्तान्स ने पहले खेलकर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल बनाया। उस्मान खान सिर्फ 4 रन की कमी से सेंचुरी न बना सके। जवाब में लाहौर को 54 रन का आगाज मिला। फिर स्पिनर्स ने कलंदर्स की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। उसामा मीर लीग की तारीख में 6 विकेटें उड़ाने वाले पहले स्पिनर बने। लाहौर की टीम 215 रन के ताकुब में सिर्फ 154 रन पर ढेर हो गई। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बड़ी टीम और इस तरह खेल रही है, था तो नहीं सोचा था कि 6 के 6 मैच हारे जाए और 60 रन से हारना आज बैड परफॉर्मेंस। वो मेरे ख्याल से पुरानी रूल उनमें वापस आ गई जो पहले 4-5 साल पहले सीजन में हुआ करती थी। 4-5 साल बॉटम पे रहते थे। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली लाहौर कलंदर्स की मुसलसल शिकस्त पर हैरान। कहते हैं इतनी बड़ी टीम ऐसा खेल रही है, कभी सोचा न था। लाहौर 60 रन से हार जाएगा। फखर परफॉर्म नहीं कर रहा। 5वीं मर्तबा एक ही तरह आउट हो गए। कामरान अकमल कहते हैं मैच का हीरो उस्मान ही बनता है। लाहौर में पुरानी रूह वापस आ गई। उस्मान ने जबरदस्त बैटिंग और रिजवान ने शानदार कप्तानी की। लाहौर की कप्तानी भी देख लें, कुछ भी उनके हक में नहीं जा रहा। लेजेंड फनकारा बुशरा अंसारी बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल, कहा मुल्तान जीत रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। बुशरा ने अशार भी तरन्नुम से सुनाए। मुस्तफा चौधरी और आदि ने हस्बी आदत खूब हंसाया। दो कामयाबियां लगातार। कराची के शेर अगले इम्तिहान के लिए तैयार। होम ग्राउंड पर धाड़ने के लिए किंग्स की तैयारियां फाइनल। PSL 9 में कराची किंग्स आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएंगे। कप्तान शान मसूद जीत के लिए पुराज़्म। कराची वालों, आपकी टीम आ गई है अपने शहर। सपोर्ट करने आए, दुनिया को दिखाएं कि ये शहर है दिल वालों का। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने ट्वीट किया, कराची के लोग नेशनल स्टेडियम पहुंचकर मेरे साथ कराची किंग्स को सपोर्ट करें। उम्मीद करता हूं स्टेडियम में कराची की शर्ट पहने नीला समंदर नजर आएगा। जर्मन काउंसिल जर्नल भी PSL के मदाह निकले। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने डॉक्टर रॉडिगर को कराची किंग्स की जर्सी पेश की और स्टेडियम में मैच देखने की दावत दी। कप्तान शान मसूद ने कहा, सब खिलाड़ी होम ग्राउंड पर मैच खेलने के लिए पुरजोश हैं। मीर हमजा, साद बेग, इरफान नियाजी और इरफाक मिनहास ने भी शायकीन को स्टेडियम आकर जोश बढ़ाने का कह दिया। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो दुबई में ARY और पार्टनर्स में मुहायदे। DHA सिटी कराची और एयरवाई लगूना के दरमियान ARY गोल्फ रेजिडेंशिया की MOU साइनिंग तकरीब। DHA सिटी के डायरेक्टर JV ब्रिगेडियर इमरान नकवी और ARY लगूना के CEO याकूब इकबाल ने दस्तखत किए। ARY कम्युनिकेशन, केल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज और DHA सिटी कराची के दरमियान भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ARY कम्युनिकेशंस और केल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज की शराकत में DHA सिटी कराची में एडवेंचर लैंड बनाया जाएगा।